राजस्थान में लोकसभा चुनाव के परिणामों का इंतजार केवल सियासी दलों को नहीं है, बल्कि राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी भी शिद्दत से इंतजार कर रही है। सबसे बड़ी वजह इसकी है कि 4 जून को लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद राजस्थान की तबादला प्रणाली में बड़ा बदलाव होने वाला है। राजस्थान सरकार ने राजस्थान में नई तबादला नीति का खाका तैयार कर लिया है और माना यह जा रहा है कि 4 जून के बाद नई नीति राजस्थान में लागू हो जाएगी। इस नई नीति के लागू होने से राजस्थान के सभी सरकार के विभागों में जरूरी परिवर्तन होने की संभावना है और कहा जा रहा है कि नई तबादला नीति के लागू होने के बाद उच्च स्तर पर IAS अधिकारी, IPS अधिकारियों की तबादला सूचियां जारी कर दी जाएंगी। राजस्थान के लगभग सभी जिलों में कलेक्टर, SP बदले जाने की संभावनाएं भी जताई जा रही हैं। अब इस नई ट्रांसफर पॉलिसी को समझते हैं। हमारे इनपुट एडिटर सुशांत पारेख हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। सुशांत, क्या कुछ मायने इस ट्रांसफर पॉलिसी के हैं? मैं तो इसको सीधा क्या इसको इस रूप में देखा जा सकता है कि भ्रष्टाचार और राजनीतिक हस्तक्षेप जो प्रशासनिक का अमले में, व्यवस्थाओं में जो रहता था, उस पर चोट करने का प्रयास है मुख्यमंत्री का? बिल्कुल, आपने ठीक कहा। राजनीतिक हस्तक्षेप बहुत ज्यादा रहा है। डिजायर कल्चर जो है वो राजस्थान में एक उद्योग के रूप में पनप चुका है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और पिछली कई सरकारों ने वादा किया कि पॉलिसी बनेगी, लेकिन तबादला नीति नहीं बन पाई। चुनावी मुद्दा भी रहा है, लेकिन फाइनली अब चूंकि मोदी जब विधानसभा चुनाव के परिणामों के बाद आए थे, उन्होंने कार्यकर्ताओं से, पार्टी नेताओं के साथ बैठक में कहा था कि उन्हें ट्रांसफर तबादलों से दूर रहना है। और उसके बाद फिर केंद्र सरकार की तर्ज पर पॉलिसी बनाने का काम शुरू हुआ। फाइनल ड्राफ्ट बन चुका है, मुख्यमंत्री से अनुमति ली जाएगी और 4 जून के परिणामों के बाद माना जा रहा है कि जून महीने में इसे लागू कर दिया जाएगा। बड़ी बात यह है कि इसमें 3 साल का एक प्रावधान रखा गया है। 3 साल से पहले किसी अधिकारी कर्मचारी का नहीं हो पाएगा तबादला और कम से कम 2 साल तक आपको किसी कस्बे या गांव में पोस्टिंग के तौर पर रखा जाएगा। अच्छी बात यह रहेगी कि ऑनलाइन सारा सिस्टम होगा। आपको आवेदन करना है, सूचनी होगी और जहां जगह खाली होगी वहां आपको पोस्टिंग मिल जाएगी। किसी तरह के मंत्री, विधायक या अधिकारी के घर दफ्तर के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। सिस्टम काम करेगा, तय समय पे काम करेगा और तय समय पे आपकी तबादला। इससे एक ट्रांसपेरेंसी भी क्रिएट करने की कोशिश ये सरकार की है। लेकिन सुशांत, कितना प्रैक्टिकली कितना अब ये चीज़ें लागू हो पाती हैं? क्योंकि आफ्टर ऑल फाइनली तो जो अधिकारी हैं उनको कहीं ना कहीं फिर नेताओं की ओर रुख करना ही पड़ता है, अपने राजनीतिक संबंधों की ओर रुख करना पड़ता है अपने कंफर्ट के लिए। क्या उस पर ताला लग जाएगा या फिर उसकी संभावनाएं भी अंडर द टेबल रहेंगी? देखिए, सारा खेल सरकार की विल पावर का है। नरेंद्र मोदी ने केंद्र सरकार में इसे लागू किया है और चारों रूप से व्यवस्थाएं चल रही हैं, तो राजस्थान में संभव क्यों नहीं हो सकता? अलबत्ता परेशानी हो सकती है। नेताओं की पुरानी आदत है अपने हिसाब से अधिकारियों के तबादलों की, लेकिन व्यवस्था बदलने के लिए विल पावर की है, कड़े फैसले लेने जरूरी है। ठीक बात है, ठीक बात है। मुख्यमंत्री और की अगर मंशा सही होगी तो निश्चित रूप से ये पॉलिसी लागू होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया सुशांत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने बड़े आसान शब्दों में ट्रांसफर पॉलिसी जो नई आ सकती है उसको लेकर के बात रखी।